बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, ऐसा कैसे उम्मीद करते हैं अल्लाह के फजल करम जहाँ भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। जब बीमार है अल्लाह ताला को शफात में, जो बेऔलाद है अल्लाह ताला को सलाह दे। शुरू करते हैं सुबह के लोग आप मेहमान साथ जल्दी से हमारी वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं यहाँ पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक साल औलाद दे। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा दे। जो नाक कह दें अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे। जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके जल्द कर्ज उतार दे। शुरू करते हैं सुबह का भी लोग रहना हमारे साथ साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना जी मैंने लगा दिया। आज बनाई है मैंने दाल की रेसिपी। मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं एक ही बंदा था, कैमरा नहीं चला सकता था। उधर मुझे रोटी बनानी थी, उधर मुझे सालन बनाना था। उधर कभी उधर आग बुझ जाती थी, कभी इधर आग बुझ जाती थी। बच्चे हैं ये देर से उठते हैं, मैं परेशान हो गया हूँ। चलो ये तो मैंने काम कर दिया। अब दस्तरखान मैंने लगवा दिया और ये जो ये खाना सब बच्चों को मैंने लगा दिया। जो बहन भाई हमारे साथ खाना खाना चाहता है तो वो आके खा सकता है। हमने बनाई है दाल की रेसिपी, तो बिस्मिल्लाह करके जो हमारे साथ बहन भाई खाना चाहते हैं तो वो आके हमारे साथ खा सकता है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो पटो बेटा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब बच्चों को मैंने खाना खिला दिया। तो अब बच्चे जा रहे हैं जी स्कूल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख एहसान है जी। चलो बेटा तुम तैयारी करो स्कूल की, बाकी काम जो है मैं आपको समेट देता हूँ, ठीक है जी। हम जी आ गए हैं अपने गार्डन में। बच्चों को मैंने रोटी खिला दी। अब वो जो है ना स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। मैं जो जब तक आया हूँ जी अपनी सब्ज़ी की तरफ, गार्डन की तरफ, कि इसकी हरियाली देख रहा हूँ। अब क्या है, दिन ब दिन बढ़ती जाती है जी। ये देखो जी लहसुन तैयार हो गया। और ये रही बबरी, इनको मैंने टीके लगा दी थी। ये नीचे गिर गई थी, बहुत इनका वज़न हो गया था, मैंने इसको टीके लगा दी। अब जो है ना ऊंची हो गई है जी, बहुत सारी ऊंची है, अब सही है। अब ये लहसुन हम जो इसको काटना स्टार्ट कर दिया। रोज़ाना सालन जो बनाते हैं ना, इस बारे से हम लहसुन लेके जाते हैं, वो सालन में इस्तेमाल करते हैं। इधर से धनिया जो है ना काट के ले जाते हैं, वो भी इस्तेमाल करते हैं। बाकी का ये है मेथी। अभी इसको नहीं स्टार्ट किया, बस थोड़े दिनों के बाद ये भी स्टार्ट कर देंगे तोड़ना, क्योंकि इसकी खुशबू जो है बहुत अच्छी होती है, सालन बहुत अच्छा बनता है जी। और पालक जो है जी अभी तक नहीं हुई, मुर्गियाँ सारी खा गई हैं जी, थोड़ी थोड़ी है। उसके बाद जो है ना कब देखा जाएगा। ये है जी सरसों का साग। ये है जी वो गंदम जो मेरी बेगम साहिबा ने भेजी थी। और ये हैं गाजरा जो उमैर ने भेजी थी। और इसमें एक मुंगरा भी लगा हुआ है जी, पौधा अलग है, वो बड़ा मोटा हो रहा है जी। उसको शाखें उसकी बड़ी मजबूत हो रही हैं, ये भी बहुत सारा वज़न उठाएगा। और ये देखो जी ये सारे फूल लग चुके हैं। पहले तो ये फूल नहीं थे, अब फूल जो है ना ज़्यादा हो गए हैं। बस कुछ दिनों तक ये लगना स्टार्ट हो जाएंगे जी इंशाअल्लाह ताला। और बाकी का ये जो बहन भाइयों को मैं अपना ये गार्डन बनाया हुआ है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। इधर की हमारी चौदीवारी हो जाए इंशाअल्लाह ताला, हम जल्दी इधर ही आ जाएंगे, क्योंकि घर की हमारी जगह जो है ना बहुत है कम, वहाँ हम परेशान होते हैं। इधर जगह जो है ना ज़्यादा है, इधर कुछ बंदे इधर ही आ जाएंगे। एक कमरा बना देंगे जी, कच्चा बने या पक्का बने, तो एक कमरा बनाएंगे तो इधर बैठेंगे। कुछ जगह खुली हो जाएगी, वहाँ तैयार भी रहता है, यासीन भी रहता है। और मेरे दो छोटे बच्चे उमैर और ज़ुबैर, इनकी जगह जो है ना मैं इधर ही बनानी है।
इधर ही आ जाएंगे जी। ये जब सर्दी ख़त्म हो जाएगी ना जी, गर्मी आ जाएगी, उसके बाद जो है ना हम ये काम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला जी। ये जी देखो खेत हरे भरे, कितने खूबसूरत ये खेत हरे भरे जी लग रहे हैं। ये आज चारों तरफ जी गंदम ही गंदम लगी हुई है। हमारे घर के साथ साथ बहुत सारी गंदम लगी हुई है जी। जब तक ये गंदम तैयार हो जाएगी तो गर्मी भी आ जाएगी, फिर गंदम स्टार्ट काटना हो जाएगी। 4 महीने के बाद जी गंदम काटना स्टार्ट कर देंगे लोग, फिर नए मौसम आ जाएंगे, फिर हालात कैसे बदल जाएंगे जी। ये देखो ये मंज़र मैंने आपको दिखा दिया। और ये देखो वो दूर दूर तक कमान और फसलें बहुत सारी लगी हुई हैं। ये मेरे घर के आसपास ही हैं जी। मेरा घर जो है ना बीच में है, बाकी चिदार जो है ना गंदम लगी हुई है घर के आसपास, क्योंकि हमारा घर ही उधर है ज़मीन के बीच में जहाँ हमारा घर है। तो आसपास जो है ना सारी गंदम लगी हुई है जी। एक तो ठंडक बहुत होती है हमारे घर में क्योंकि सर्दी बहुत होती है। हम जी बाहर आए हुए हैं जी। रात हम गए थे बेगम साहिबा की दवाई लेने के लिए, तो बेगम साहिबा की दवाई लेके रात 9 बजे वापस आए थे। तो इनका उसने डॉक्टर साहब ने किया था टेस्ट, वो पानी इसका निकाला था और पानी पेट का निकाल कर वो जो है ना लाहौर तक भेज दिया। जब तक उसका टेस्ट आएगा तो पता चलेगा कि इसको क्या बीमारी है क्या नहीं है। तो वो 5000 का टेस्ट रात उसने लिख दिया, 1500 गाड़ी वाले को दे दिया जो कार वाला आया था यहाँ से घर से ले गया शहर तक, और शहर से वापस तक हम इधर घर आए तो 1500 उसको दे दिया। बाकी का जो है ना जी अभी तक शहनाज सोई हुई है। रात उनको बहुत सर्दी लगी है, रात तक आग जलाते रहे। सुबह अज़ान के टाइम फिर आग जलाई तो उनकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती, कभी तोला होती है कभी मासा होती है। हम तो उनका बहुत सारा ख्याल रखते हैं। जितने बहन भाई है हमारे लिए दुआ करना, हमारी मुश्किलें सही हो जाएं। हम बहुत परेशान हो गए। अब तो जी हमारा चूल्हा जलाना भी बहुत सारा मुश्किल हो चुका है जी, क्योंकि हमारे पास जितने पैसे थे वो बीमारी में लग गए हैं। हमारे पास और पैसे नहीं बचे, हमारा हालात बिल्कुल बिगड़ गया। जो बच्चे जाते हैं कमान पे, वो कमान वाले कभी देर से पैसे देते हैं कभी देर से देते हैं। अब जो है ना मैं कल के उसके पास गया था, अभी कितनी ट्राली हो गई है तो हमें तो पैसे चाहिए, हमारे घर में ख़र्चा नहीं है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है। तो उसने क्या 2 ट्राली और जाएगी तो उसके बाद मैं दूंगा। भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है, अब क्यों नहीं देते? हम तो अपने बच्चे को निकाल के दूसरी जगह में लगाएंगे, अब क्यों पैसे नहीं देते? वो कह रहा है कि हम दे देंगे जी, 2-4 दिन रुक जाओ, ये है वो है। 2-4 दिन तो मैं रुक जाऊँ, हमारा घर का चूल्हा कैसे चलेगा जी? हमारे तो घर का हालात ख़राब हो गया। जितने पैसे थे वो तो शहनाज के ऊपर लग गए जी। दुख सुख तो ज़िंदगी के साथ आता रहता है, ये आज उसके साथ दुख हो गया, कल हमारे साथ भी तो हो सकता है। तो हम जो है मजबूर हो गए हैं, ना मैं कहीं काम पे जा सकता हूँ ना कभी कुछ कर सकता हूँ। कभी जा रहे हैं शहर, कभी जा रहे हैं डॉक्टर के पास, कभी उसको दवाई खिलाओ, कभी धूप में बिठाओ, कभी उसकी आग जला के दो, वो सर्दी लगती है जी। कभी वो उठ नहीं सकती, उसको उठा दो, कभी कहती है मुझे रज़ाई डाल दो। मैं जो है ना जी कहीं नहीं जा सकता, मैं अपनी बेगम साहिबा की खिदमत में लगा रहता हूँ। बाकी देखो जी बहू है, उनकी होती है अपनी अपनी मर्ज़ी, हम तो किसी को कुछ नहीं कह सकते, उनकी है अपनी मर्ज़ी। जितना उनसे होता है वो कर देते हैं, जितना उनसे नहीं होता वो नहीं करते। जितना उनका दिल करता है अभी ये कर दो वो कर दो, वो कर देते हैं जी। बाकी का काम जो है ज़िम्मेदारी तो है ना मेरी, बेगम साहिबा की वो मेरी है ना। जब अच्छी थी तो मेरी बेगम थी, अब बीमार हो गई है, उनके हालात ख़राब हो गए तो मैं उसको छोड़ दूँ? ऐसा तो हम काम नहीं कर सकते। ये तो है अल्लाह ताला की मर्ज़ी। दुख सुख तो ज़िंदगी के साथ ही आता रहता है, जाता रहता है। तो हम जो है ना उसकी ग़ुलामी में अभी मसरूफ़ हैं जी। कभी हमारी वीडियो देर से आ जाती है, कभी सवेर आ जाती है, कभी किस टाइम को आती है। तो जितने हमारे देखने सुनने वाले बहन भाई हैं, हमसे नाराज़ नहीं होना, क्योंकि हम वीडियो भी बनाते हैं, बेगम साहिबा को भी टाइम देते हैं, खाना भी बनाते हैं और रोटी भी बनाते हैं, आटा भी बनाते हैं। तो ये काम जो है ना बहुत मुश्किल होता है, छोटे छोटे काम। एक बंदा सारा काम आप
संभाल सकते हैं। ये मेरा काम है कि मैं कैसे कर रहा हूँ। मुझे पता है कि बच्चों को कैसे स्कूल भेजना है, उमेर कमांड पे जाता है उसे कैसे भेजना है जी। ये सारा काम जो है ना जी, सारा मैं ख़ुद निपटा के जल्दी ख़त्म कर देता हूँ जी। अब जो है जी बच्चे स्कूल चले गए, उमेर कमांड पे चला गया, ताहिर अभी सोया हुआ है, उनकी बेगम भी उसके साथ सोई हुई है। अब मैं क्या कह सकता हूँ। एक तो वो उनकी तबीयत कोई ठीक नहीं रहती, उसको बुखार आ गया था। फिर वो अम्मी के घर से जब से वापस आए उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। हम किसी से झगड़ा, किसी के साथ कुछ नहीं कह सकते। ठीक है जी, वो जिस तरीके करते हैं उनकी अपनी मर्ज़ी। हम जो है ना अपना घर खुद ही चला लेते हैं। बस ये गर्मी आ जाए इंशाल्लाह ताला, ये 6 महीने के बाद इंशाल्लाह ताला ये कायनात बेटी रोटी भी बना सकती है, ये खाना भी बना लेगी, हर एक चीज़ कर लेगी जी। मेरी मुश्किल टल जाएगी। अभी 6 महीने हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में छोटे छोटे बच्चे इस सर्दी में नहीं उठ पाते। बाद में तो ये कायनात को मैंने हर चीज़, जैसे मैं सब्ज़ी काटता हूँ उसको दिखा देता हूँ, फिर जैसे मैं घी डालता हूँ, मिर्च डालता हूँ, नमक डालता हूँ, तो उसको बताता हूँ बेटा इस तरीके बनाओ, इस तरीके बनाओ। तो वो कहती है अबू जान मैं तो ये बना लूँगी, मगर वो थोड़ी मेरी हेल्प करती है। अभी बनाई नहीं है मगर हेल्प कर देती है। अभी मैं अगर उसको बोलूँ कि थोड़ी देर सालन को देख लो, वो देख लेती है, मैं कोई और काम कर लेता हूँ, तो मेरी मदद करती है बेटी। अल्लाह ताला इनको बहुत सारी खुशियाँ दे। अभी छोटी सी बच्ची है, ज़िम्मेदारी जो है ना उस पर आ गई है। अभी खेलने के उनके दिन है, अब क्या करें जी, मजबूर है। हम भी तो अकेले हैं, क्योंकि अब मैं बच्चों को छोड़ दूँ, मैं कहीं चला जाऊँ काम पे, तो इन बच्चों का क्या होगा। मैं तो यही सोच के पागल हो रहा हूँ। और जो कैसे कहते हैं कि दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है जी। हमारे साथ तो कुछ ऐसा हो गया। अब इसको छोड़ के जाते हैं तो फिर भी परेशानी है, इधर रहते हैं तो फिर भी परेशानी है। अल्लाह ताला हमारी परेशानी ख़त्म करे। जितने बहन भाई देखने वाले हैं ना, हमारे लिए ज़रूर दुआ करना। अल्लाह ताला हमको जल्दी बीमारी से आज़ाद करवा दे, मेरी बेगम साहिबा ठीक हो जाए। एक तो जिस डॉक्टर के पास जो बस टेस्ट करवा हम तो तंग हो गए हैं। अभी एक टेस्ट आता है तो दूसरा शुरू कर देते, दूसरा आता है तो तीसरा शुरू कर देते, तीसरा आता है तो चौथा शुरू कर देते। जितना पैसा है जी वो टेस्टों में ख़त्म हो गया। अब दवाई के पैसे नहीं बचे। एक छोटा सा हमारे पास बकरी का बच्चा था, उसको हम जो है ना बेच देते हैं, जितने का बिकेगा वो शहनाज का वो भी दवाई पे लगाते हैं। और तो हमारे पास कुछ नहीं है, अब क्या कर सकते हैं जी। बाकी हमारे बहन भाई जितने हमारे दुख दर्द को समझा करो, हमारी वीडियो देखा करो। कभी देर से आ जाती है, कभी जल्दी आ जाती है, ये होती है हमारी मजबूरी। तो हमसे नाराज़ कभी नहीं होना, क्योंकि कभी भी 7 बजे वीडियो डालते हैं तो 7 बजे क्यों नहीं है, 11 बजे डालते हैं तो 11 बजे क्यों नहीं आई। तो इसकी वजह यही है कि सारा काम जो मुझे करना पड़ता है, तो वीडियो को तो टाइम मुझे देना पड़ता है ना। तो चैनल शहनाज असगर का था, तो शहनाज तो बीमार हो गई, तो असगर चैनल चला रहा है जी। मेरी बेटी है, मैं हूँ, और फैमिली वाले जितने हमारे साथ रहते हैं वो सब मेरे साथ चैनल चलवा रहे हैं जी। हम कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला वो जो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है जी। कोशिश तो हमने की है, आगे अल्लाह की मर्ज़ी, जैसे अल्लाह ताला की मर्ज़ी होगी वैसे ही होगा जी। जो किसी का नसीब है वो नसीब उनको मिल जाता है जी। साल बा साल कमाओ, जितने महीने कमाओ, जो तेरा नसीब है वही तुम्हें ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। हमारे दिल की है आवाज़ पे बिछड़ा यार मिलेगा इंशाअल्लाह ताला जी। हमारी नीयत अच्छी है, इंशाअल्लाह ताला हम पार हो जाएंगे, ज़रूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब देखो जी, आदिल भी मेरे पीछे पीछे आया हुआ है। खैर है, क्यों आए मेरे पीछे? मैं गंदम देखने के लिए आए थे। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये आदिल जी आया हुआ है गंदम देखने के लिए। गंदम देख के हम जा रहे हैं जी। ये देखो गंदम कैसी हो गई है। ये जी 4थे महीने में नहीं गंदम काटना स्टार्ट हो जाएगी। अब पहला महीना नया साल लगने वाला है, तो बस 4 महीने जैसे गुजरेंगे, 4थे महीने में ये गंदम सारी कट जाएगी। फिर कपास का मौसम आ जाएगा जी।
ज़िंदगी भी ऐसे चल रही है, कोई पता नहीं लगता कि कैसी तेज़ से ज़िंदगी जा रही है जी। आज मैं हूँ, कल दूसरा नहीं है, दूसरा है तीसरा नहीं है। ऐसे ऐसे हमारे दोस्त बिछड़ गए, ऐसे ऐसे हमारे रिश्तेदार हमसे बिछड़ गए जी, जिनके बगैर हम रह भी नहीं सकते थे। मगर ये है कि किस्मत की बात होती है, जाना तो एक ना एक दिन सबको होता है जी। अल्लाह ताला के पास, अल्लाह ताला से यही दुआ है, अल्लाह ताला हर बंदे को नेक नमाजी आखरत की नमाज और रोज़े की तैयारी करने की अल्लाह ताला तौफीक हर आदमी को दे, क्योंकि अल्लाह ताला को मुंह भी तो दिखाना है। जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया था कि ये नमाज़ पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे और सारे दुनिया के काम करेंगे, वो हम जो है जी अपने काम पे लग गए हैं, तो नमाज की तरफ ध्यान नहीं होता, रोज़े की तरफ ध्यान नहीं होता। तो अल्लाह ताला भी यही परेशानियां देता है, अल्लाह माफ़ करे जी। तो कोशिश करनी चाहिए हर बंदा अल्लाह को याद करे, नमाज़ पढ़े और तन्हाई में बैठ के अल्लाह को याद करे जी। अल्लाह ताला ज़रूरी उनकी परेशानियां दूर कर देता है। अल्लाह ताला हमारी भी परेशानियां दूर करेगा जी। हाँ जी भाई, इसकी रात को दवाई लेने गए थे, क्या बोला है डॉक्टर ने? डॉक्टर ने यही बोला था कि इनका जो है ना पानी पेट से निकालते हैं, हाँ और टेस्ट के लिए लाहौर भिजवाते हैं। ठीक है। वो टेस्ट वापस आएगा तो पता चलेगा इसको क्या बीमारी है, उसके बाद जो है ना हम इलाज शुरू कर देंगे। अच्छा। फिर वो टेस्ट रात हम दे के आए थे, वो कह रहे थे कि कल ना तो परसों मिलेगा। अभी तो हमारी गाड़ी टेस्ट लेके चली गई है। अच्छा। अब तो कोई नहीं है टेस्ट और ले जाने वाला, वो तो कल ही आएगी गाड़ी ले जाएगी और परसों टेस्ट मिलेगा। हाँ जी। फिर परसों वाले दिन जो टेस्ट मिलेगा तो उस हिसाब से हम डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर वो दवाई देगा। बाकी की दवाई तो उसने दे दी है, हाँ जी। वो तो दवाई खा रही है जी। बाकी देखना है उसने टेस्ट, क्यों इसको क्या है, क्यों ऐसा है, पानी इस पेट में क्यों चला गया है, वो पानी का टेस्ट करवा के फिर बताएंगे डॉक्टर साहब। आज तो वैसे ज़्यादा तबीयत खराब लग रही है ना? तबीयत बहुत खराब है, दुआ करना हमारे लिए। अल्लाह रहम करे, बस क्या कर सकते हैं। रात बड़ी मुश्किल टाइम गुजरे, रात 2-3 दफ़ा आग जलाई है जी। हाँ जी। इनको सर्दी लग जाती है, बहुत कमजोरी की वजह से सर्दी भी बहुत वजह लगती से है। सुबह और धूप में बिठाया है, आग जलाई है थोड़ी सी। सही। तो अब इतनी खाना भी नहीं खा सकती, रोटी नहीं खाती, और कोई सेब वगैरह थोड़ा सा खाती है, हाँ जी। या दलिया का भात होता है या चावल का भात होता है वो खा सकती है, और कुछ नहीं खाती। ये तो इनकी तबीयत का हालात है। दुआ करना जितने बहन भाई हमारे देखने सुनने वाले हैं, हमारी बेगम को जल्दी राहत मिलेगी, तबीयत ठीक हो जाएगा। हाँ जी, अल्लाह रहम करे। बस टेंशन वाली बात है, तो बढ़ गई है, बहुत ही परेशानी बढ़ गई है। आज तो ज़्यादा तबीयत ख़राब है, अल्लाह रहम करे। खैर करे जी। हाँ जी, जहाँ से उन्होंने जो है टीका पानी का निकाला है, तो वहाँ से जो है पानी वो खुद ब खुद जो है वो बाहर आहिस्ता आहिस्ता से पानी जो है बाहर निकल रहा है। अब पता नहीं जो उसका क्या बनता है, देखते हैं डॉक्टर से फिर डॉक्टर को पता। उस टाइम तो उसने एक इंजेक्शन निकाला था। हाँ जी। तो वहाँ चिप लगा के ऊपर पट्टी बांध देते। ठीक है। फिर रात को जो ये सोई, हाँ जी। तो वो पट्टी जो है ना खुल गई। हाँ। तो उसकी वजह से वो जहाँ उसने सुरंज लगाई थी हाँ वहाँ जी। से थोड़ा थोड़ा पानी का सेमा हो रहा है। अल्लाह रहम करे। तो फिर कल जाएंगे, उसको दिखाएंगे कि ये क्या है, क्या उनकी दवा करनी पड़ेगी, क्या हाँ होगा जी। क्या नहीं होगा, तो ये तो हमें पता नहीं है जी। ये तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो वही बता गया। एक तो बैग पे ये बैठ नहीं सकती। हाँ जी। नहीं, इस हालत में जो है वो बेचारी जा नहीं सकती है, बार बार लेके जाना पड़ता है। गाड़ी वाला भी बहुत सारे पैसे लेता है, 1500 आने जाने का। फिर हाँ हमारे जी। लिए इतने ना पैसे है हमारे पास, ना कोई चीज़ है। अल्लाह रहम अब जो करे। है ना हम बहुत मुश्किल में आ गए। एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, उसको बेचेंगे, वो बेच के वो जो पैसे पता नहीं 7,000 का है या 8,000 का है, जितने का है वो बेच देंगे। फिर इसके इलाज में लगाएंगे जी। बाकी का पैसा जितना भी उसकी भाई ने दे दिया, इसकी बहन ने दे दिया उसको, वो तो सारा लग गया जी। हाँ जी। अब क्या कर सकते हैं जी। सही बात है, अल्लाह ताला अब बीमारी तो रोज़ देता है बस। बहुत देता है जी। इसकी बहन ने कितनी मदद की है, इसके हाँ भाई जी। ने कितनी मदद की है। सही बात बार है। बार तो कोई भी मदद नहीं कर सकता। सही है। आगे अल्लाह की मर्जी, जैसे होगा देखा जाएगा। अल्लाह रहम दुख सुख करे। तो जिंदगी के साथ आते रहते हैं ना हाँ जी। जी। वो तो हम बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अल्लाह मालिक है हमारी ज़िंदगी का जी, जैसे होगा अल्लाह रहम मालिक है, करे। क्या कर सकते हैं जी। हाँ जी। इसलिए परेशानी तो बहुत है हमें। हाँ तो जी। भाभी जान हमारे लिए दुआ करना। जी ज़रूर भाई, आप सब बहन भाइयों ने भी दुआ करनी है मेरी हाँ भाभी जी। के लिए, जो अल्लाह ताला जो है उनको खैर करे, रहम करे अल्लाह ताला।
तो इसीलिए जो है ना इनकी तबीयत जो है ना कल से ज़्यादा ख़राब लग रही है आज। हाँ जी। कल तो फिर भी कुछ अच्छी थी, आज हाँ कुछ जी। ज़्यादा ख़राब लग रही है जी। हाँ जी। अल्लाह खैर करे, अल्लाह मालिक है। जो हालात होते हैं हम बहन भाइयों सबको आपको दिखाते हैं, जो परेशानी हमारी होती है तो वो आपको बता देते हैं कि हमारी ये परेशानी है, हमारी हाँ वो जी। परेशानी है, तो हम शेयर करते हैं आपके साथ। हाँ जी। जो दुख सुख है आपने तुम्हारे साथ है जी। हाँ जी। चलो आज के जी वीडियो को यहीं पे करते हैं। हाँ जी, यासिन आए हो अम्मी के पूछने के लिए? हाँ जी, सुनाओ अम्मी, कैसी है तबीयत? हाँ, नहीं है सही तबीयत? अल्लाह पाक करम करेगा, परेशान ना होए आप। अल्लाह पाक जो है ना आपको सेहत देगा, हम भी दुआ कर रहे हैं। हाँ जी। और जितने बहन भाई देखने वाले हैं, तमाम बहन भाई भी दुआएं कर रहे हैं हाँ जी। कि अम्मी को जो है ना अल्लाह पाक शफा दे, क्योंकि अम्मी की हालत जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि देख के जो है ना फिर ज़्यादा हम बातें नहीं करते अम्मी के सामने, फिर अम्मी परेशान होती है। नहीं, अल्लाह रहम करेगा। शनाज ऐसे घबराया नहीं करो, इंसान जो है ना घबराने से फिर ज़्यादा परेशान होता है, इंसान घबरा जाता है, ऐसी बात नहीं है। रात को मैं साथ था गाड़ी में, अम्मी को उठा के बिठाया है क्योंकि अम्मी जो है ना वो चल नहीं सकती है। हाँ जी। तो फिर उतार के फिर बिस्तर पे बिठा के फिर मैं सही बात है बेटा, घर में बातें होती रहती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दुख सुख में जो है ना एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आपकी माँ है, आपको पैदा किया है, ऐसी बात नहीं है। नहीं शनाज, रोना नहीं है, चुप हो जाओ। परेशानी तो होती है जी, परेशानी होती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन संभालता है किसी के बच्चों को। बस चुप हो जाओ शनाज, नहीं रो भाई, आप चुप हो जाओ। आप रोओगे तो फिर वो भी तो घबराएगी ना, वो भी तो रोएगी ना। अल्लाह पाक करम करेगा, अल्लाह पाक उनका हौसला देना उनको, आप उनको हौसला दे, ऐसी बात नहीं है। चुप हो जाओ शनाज, रोना नहीं है, चुप हो जाओ। तो आप सब बहन भाई देखने वाले जो हैं इनकी सपोर्ट करें, जितनी वीडियो हो सकती है आगे शेयर करें और दुआ करें इनके लिए कि अल्लाह ताला जो है ना इनकी तबीयत जो है ठीक कर दे, सेहत दे अल्लाह ताला इनको। परेशानी तो होती है जी, अब क्या करें, हम मजबूर हो गए हैं। कितने पैसे हमने डॉक्टरों को लगाए, अभी तक राहत नहीं मिली। हाँ जी। अल्लाह पाक शफा देने वाला है जी, इंसान तो सिर्फ दुआ कर सकता है। तो आपको पता है कि महंगाई जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। हाँ और जी। इतने हालात भी नहीं है कि जो है ना बंदा भाग दौड़ करे। फिर भी मेरे मामू का शुक्रिया है, वो जो है ना पैसे मेरी खाला लोग ने भेजे हैं जो कराची में रहती हैं, हाँ जी। तो वो सारे लगाए हैं अम्मी के ऊपर। तो अभी जो है ना वो भी यानी कि ख़त्म हो गए, और जो है ना पैसे वो जो है ना ज़्यादा हो गए उनके मामू के, वो अभी तो दे रहे हैं, फिर वो देने तो है ना उनको। हाँ जी। तो इंशाल्लाह जो है ना जैसे हालात सेट होंगे तो उनको दे देंगे। हमने बात पैसों की नहीं होती है बेटा, पैसे भले जितने लग जाए, मरीज ठीक हो जाए ना, तो पैसों का दुख नहीं होता है। बात ये सेहत की है। हाँ जी। हमने इतनी दवाइयाँ खरीदी है, इतनी दवाइयाँ खरीदी, अभी तक राहत नहीं मिली, पता नहीं क्या होगा। ये शनाज घबराना नहीं, अल्लाह मालिक है, अल्लाह रहम करेगा। भाभी रोना नहीं है, रोने से ज़्यादा इंसान ज़्यादा घबरा जाता है, फिर आपको बच्चे देखेंगे तो फिर बच्चे रोएंगे, ऐसे ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ठीक हो जाओगी। बिल्कुल सही बात है, आपने परेशान जी। अब जो टेस्ट आ जाएगा ना उसमें अल्लाह ताला करेगा तो तू ठीक हो जाएगी। तू परेशान ज़्यादा होती है ना, फिर हमें भी परेशान करते हैं। हाँ जी, फिर बच्चे आपको देखेंगे, फिर वो क्या सोचेंगे कि हमारी अम्मी जो है वो ज़्यादा बीमार है। ठीक है, ऐसे नहीं रोते। परेशान ना हो। अभी नाश्ता किया है आपने? नहीं, अभी दवाई खानी है, पहले कोई चीज़ दवाई मंगा खानी दूँ? है। चलो ठीक है, अम्मी को जी चावल बना के देते हैं। हाँ जी, पहले इसको जो खाली है पेट जी दवाई खानी है, उसके बाद जो है ना बाद में कुछ चीज़ खाएगी, इसलिए जो है ना अभी जल्दी नहीं खा सकते। हाँ जी, आप जो है इनको दवाई दे दें। अभी खिलाओ, हाँ जी। फिर जो है ना मैं जाऊंगा वो ले आऊंगा चावल वगैरह। अल्लाह मालिक है जी, जितने देखने वाले भाई हैं हमारे लिए दुआ करना, हाँ जी। एकदम जल्दी ठीक हो जाए। इंशाल्लाह अल्लाह रहम करेगा। तो भाभी आपने घबराना नहीं है, बीमारी आती है तो बीमारी चली भी जाती है, ऐसी बात नहीं है। सेहत देने वाला अल्लाह है, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी। चलो ठीक है, मैं गोली लेके आता हूँ। हाँ जी भाई, आप दवाई लेके आए, इनको दवाई दें। मैं फिर जा रहा हूँ दुकान पर, वहाँ से सामान वगैरह लेकर आता हूँ। हाँ जी। जो आप कहेंगे आपको बना देंगे। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। चलो आप बैठे। अभी ऐसे सही बैठे हुए हो, कोई परेशानी तो नहीं?
अम्मी को जी ये रज़ाई के साथ जो है ना ये बिठाया है ताकि जो है ना अम्मी सही से बैठ सके, अच्छा किया, ठीक है। धूप लग रही है ना, क्योंकि इसका सहारा है और सामने धूप है, धूप जो है ना लगती है तो फिर सेहत कुछ अच्छी हो जाती है। सही है, ठीक है। फिर भाभी आप दवाइयाँ खाएं, यासीन जो है आपके लिए कुछ लेके आता है, फिर आपको जो है ना बना के देते हैं, ठीक है। आपने जो है घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अल्लाह ताला आपको सेहत देगा। हमारे प्यारे बहन भाई जो देखने वाले हैं इंशाल्लाह वो भी आपके लिए दुआ करेंगे। तो आप सब बहन भाइयों से जो है दुआ की अपील है, आप सब बहन भाइयों ने जो है दुआ करना है मेरी भाभी के लिए, जो अल्लाह ताला जो है ना रहम करे, ये जल्दी जल्दी से जो है ना ठीक हो जाए।